गुरु प्यारी सा संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हमने पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में। अंत में पता चला ताला क्या दरवाज़ा भी नहीं है। परमात्मा के घर में संगत जी, हम जो नाम यह 5 शब्द दोहराते हैं, यह सिर्फ शब्द नहीं है, उन शब्दों में ताकत है। वह बाबा जी की दया मेहर से ही आती है और उस सत्संगी में रूहानी ताकत का संचार होने लगता है। जब हम 84 कर भजन सिमरन करते हैं, यह सिमरन कहीं आसमान में गायब नहीं हो जाता। यह तो वहाँ पर सुना जाता है। जो भी सत्संगी सिमरन के लिए बैठता है, उसकी हाजिरी सत्संग में लग जाती है, वे हमारे लेखे में लिखी जाती है। अगर हम 1 मिनट भी भजन सिमरन करते हैं, वह भी हमारे लेखे में लिखा जाता है। ऐसे ही हमारी सेवा भी हमारे लेखे में लिखी जाती है। हम जितनी भी सेवा करते हैं, वह हमारे लेखे में लिखी जाती है। जैसे हम किसी गरीब मजदूर का हक नहीं रखते, वैसे सतगुरु भी हमारी सेवा का हक भी अपने पास नहीं रखते। हमें कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दे देते हैं। संगत जी, लोग कहते हैं यह 5 नाम जो किताबों में लिखे हुए हैं, मोबाइलों में लिखे हुए हैं, हम कहीं से भी लेकर इन्हें रट सकते हैं। संगत जी, लेकिन जो नाम हमें अपने सतगुरु से मिलता है, उसमें गुरु की अपनी शक्ति, अपनी पावर उन शब्दों में डाल देते हैं। लेकिन जो गुरु की रहमत होती है, वह हमें गुरु के मुख के द्वारा दिए गए लफ्ज़ों से ही होती है। गुरु की दया मेहर उन 5 लफ्ज़ों में भरी हुई है। जैसे बंदूक के बिना गोली अगर हम किसी को मारेंगे, तो उसका उस आदमी पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर वही गोली हम बंदूक में डालकर मारेंगे, तो उसका उस पर कितना असर होगा। वैसे ही अगर नाम अपने सद्गुरु से मिला है, उसी का नाम ही असर होगा। गुरु से नाम नहीं लिया, किताबों से देखकर रट लिया, उस नाम का कोई भी फायदा नहीं है। गुरु प्यारी संगत जी, जितना हो सके गुरु घर में जाकर सेवा करें और अपने बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करें। एक बार बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम करवा चौथ के दिन दिल्ली में हुआ था। उस दिन सत्संग में बहुत ही कम संगत आई हुई थी। बाबा जी से उस समय सवाल जवाब में बच्चे ने पूछा, बाबा जी, करवा चौथ का आज व्रत है, यहाँ पर संगत बहुत कम आई हुई है। तब उसके उत्तर में बाबा जी ने कहा था कि बेटा, अगर भूखा रहने से पति की उम्र बढ़ जाती, तो कोई भी सास अपनी बहू को कभी भी कुछ खाने के लिए ना देती, उसे हमेशा भूखा रखती, ताकि बेटे की उम्र बढ़ जाए, उसको कभी कुछ भी ना हो। कई सुहागन सेवादार औरतें और संगत करवा चौथ का व्रत रखकर सत्संग में आई हुई थीं। बाबा जी के मुख से यह बात सुनकर उन्होंने लंगर खा लिया। हमारी भूखा रहने से हमारे पति की उम्र नहीं बढ़ती, तो हम भूखा क्यों रहें। बाबा जी कहते हैं कि हमारे पैदा होते ही हमारे मरने का समय लिखा जाता है। जितनी सांसें हमें मालिक ने दी हैं, वह गिनती की होती हैं। एक भी सांस ना कम होगी और ना ही एक भी सांस ज़्यादा। बाबा जी तो अपनी संगत को वहमों और भ्रमों से निकालना चाहते हैं। बाबा जी कहते हैं, पहले के ज़माने में औरतें ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाती थीं। तब उनके बुज़ुर्ग
यह चीज़ त्यौहार मना दिए थे। इस कारण औरतें अपने परिवार से मिलेंगी, अच्छी तरह तैयार होंगी, कुछ देर सब इकट्ठी बैठकर बातें वगैरह करेंगी, कुछ अपनी सुनाएंगी और कुछ उनकी सुनेंगी। इसी बहाने परिवार अपने बुज़ुर्गों को कुछ लेना देना भी हो जाएगा। इसी के कारण बुज़ुर्गों ने यह त्यौहार बना दिए थे, लेकिन हमने उन त्योहारों को अलग से ही मतलब निकाल दिया। आजकल तो औरतें त्योहारों के नाम पर हज़ारों रुपए खर्च कर देती हैं कपड़ों पर और मेकअप पर। जहाँ संत सद्गुरु का दरबार लगता है और सत्संग होता है, जहाँ संत सद्गुरु खुद आकर बैठते हैं, वहाँ पर सदा अमृत की वर्षा होती है। जो लोग शब्द सूरत के घाट पर नहीं पहुँचे, उनको इसकी कोई खबर नहीं होती, वरना सत्संग तो वह अमृत है। संतों के संग के फल और फायदे और महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, सत्संग में चाहे तुम पर सतगुरु की दृष्टि पड़े या ना पड़े, चाहे वह तुमको देखे या ना देखे, मगर तुम उनको देखो, दर्शन करो और उनके सत्संग में हाजिर रहो। अगर संत सद्गुरु के निकट रहने का मौका ना भी मिले, दूर रहते हो, तो भी अपने अंतर में संतों के निज रूप यानी शब्द की धारा बह रही है, उससे मेल मिलाप करना ही आंतरिक सत्संग है। अगर बाहर से सतगुरु के दर्शन नहीं होते तो उन्हें अपने अंतर में ढूंढो। सतगुरु हर हर समय हमारे अंतर में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वह तो बाहें पसार कर खड़े हैं, हम ही हैं जो कुछ करते नहीं। जिस दिन हम अंदर पहुँचेंगे, हमें अपने गले से लगा लेंगे। आप जितना ज़्यादा सिमरन करेंगे, आप उतना ज़्यादा ऊंचे चढ़ते जाएंगे और अपने प्यारे सतगुरु जी के निकट पहुंच जाएंगे। जब आप रोज़ रोज़ दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो सतगुरु को अवश्य दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। इसलिए सिमरन में लगे रहें और बाबा जी के कहे अनुसार 24 घंटे में से अपना 2.5 घंटे का पूरा समय भजन सिमरन को जरूर दें। बाकी सब बाबा जी पर छोड़ दें। जो करना है सतगुरु जी ने करना है। हमें तो जो काम मिला है, हम अपना काम करेंगे तो सतगुरु भी अवश्य अपना काम करेंगे। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि यह छोटा सा सत्संग आपको अच्छा लगा होगा और हम सभी को इससे कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो संगत जी, मिलते हैं एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।